जय माँ सरस्वती। आपके चरणों में नमस्कार मेरी माँ, और आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। नमस्कार मित्रों, भाइयों बहनों, आप सभी का HPS एजुटेक यूट्यूब चैनल पर मैं हनुमान सोनी सर के नाम से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, इस चैनल पर आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल हिंदी की क्लासें हर रोज मिलती है और मिलती रहेगी। प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थोड़ा तबीयत खराब होने के बावजूद भी साथियों हर रोज़ एक क्लास तो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो जाता हूँ। आज अपन बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान दें साथियों, हर चीज़ लिखी नहीं जाएगी क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, इसलिए आप समझने का प्रयास करें। पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूं। साथियों, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे जिसमें अपन महाद्वीप और महासागर एक चैप्टर शुरू किया था। इसमें उत्पत्ति किस प्रकार हुई उसकी विशेषताएं हमने देखी थी। फिर हमने एशिया महाद्वीप के 3 पार्ट पढ़े थे एक एक घंटे के। आज अपन अफ्रीका महाद्वीप शुरू करने जा रहे हैं। एक एक लाइन को पढ़ते चले, हर एक दोस्तों बारीक से बारीक शब्दावली पर पूरा प्रयास करूंगा देने का। बस आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। थैंक यू। यूट्यूब पर जाएं, HPS स्पेस एजुटेक चैनल नाम है दोस्तों। धन्यवाद। चलिएगा, अब दोस्तों आज बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। ध्यान से सुनिएगा, अफ्रीका महाद्वीप, इसके बारे में कहाँ क्या खास है, एक एक लाइन पर बात करेंगे साथियों, लिखते चलेगा। सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों तो सुनिएगा, अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम स्थलखंड माना जाता है। ऐसा क्यों? लगे हाथों समझिएगा दोस्तों। यह वैगनर ने जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया तो उन्होंने बताया था दोस्तों कि संपूर्ण स्थलखंड एक गोले के रूप में, एक बिंदु के रूप में थे, और उसके बाद में विस्फोट होता है पर्वो कार्बोनिफेरस काल में, तो 2 भागों में टूटता है। इसका नाम पैंजिया बताया था दोस्तों। संपूर्ण का नाम पैंजिया बताया था स्थलखंड का। लेकिन जब 2 भागों में टूटता है तो ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड और दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है दोस्तों। ध्यान रखना, इसी गोंडवाना लैंड से बना हुआ है अफ्रीका महाद्वीप। तो एक बात दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा आराम से समझते हुए कि याद रखें, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का प्राचीनतम स्थलखंड या भूखंड माना जाता है। इनकी उत्पत्ति वैगनर के सिद्धांत अनुसार गोंडवाना लैंड से हुई। कंसेप्ट क्लियर? चलिए दूसरी बात दोस्तों ढंग से सुनिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को अर्ध महाद्वीप या काला महाद्वीप भी कहते हैं। अंधा महाद्वीप या काला महाद्वीप भी कहते हैं। हर चीज के पीछे दोस्तों रीजन होता है, कौन क्या कब कैसे। तो ध्यान रखिएगा, इसे अंधा महाद्वीप या काला महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इस महाद्वीप की खोज सबसे बाद में हुई 19वीं शताब्दी के लगभग। याद रखना, 19वीं शताब्दी से पहले यह महाद्वीप दोस्तों अज्ञात था। 19वीं शताब्दी से पहले इस महाद्वीप की खोज नहीं की जा सकी थी, ये अज्ञात महाद्वीप था। इसलिए इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप कहते हैं। 19वीं शताब्दी के आसपास दोस्तों यूरोपवासी, ध्यान से सुना, यूरोपवासी डेविड लिग्विस्टन, नाम ढंग से लिखना दोस्तों, लिग्विस्टन व डेविड लिग्विस्टन व हेनरी स्टैनले ने इस महाद्वीप की खोज की थी मेरे भाइयों। रिपीट कर रहा हूं, यूरोपवासी 2 व्यक्ति थे। पहले का नाम है डेविड लिग्विस्टन, वे हेनरी स्टैनले ने इस महाद्वीप की खोज की। इसलिए यह महाद्वीप पहले अज्ञात था, इसलिए इसको अर्ध महाद्वीप या काला महाद्वीप की संज्ञा दी गई थी। कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरे भाइयों? चलिएगा, अब आगे बढ़ रहा हूं साथियों, ध्यान से सुने। यह महाद्वीप जो है सबसे अल्प विकसित है, यानी इस महाद्वीप का इतना विकास नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों भविष्य में इस महाद्वीप का सर्वाधिक विकास किया जा सकता है, क्योंकि इस महाद्वीप में संसाधनों के विपुल भंडार हैं। इसलिए साथियों इस महाद्वीप को
भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि भविष्य का महाद्वीप कौन सा है, तो यही महाद्वीप है मेरे भाइयों। जो अफ्रीका महाद्वीप को ही भविष्य का महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस महाद्वीप में संसाधनों के तो अधिकतम भंडार है, लेकिन तकनीकी अभाव के कारण अभी तक इतना विकास नहीं हो पाया जो भविष्य में ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करूं साथियों, तो ध्यान से सुने। ये महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप विश्व का 7 महाद्वीपों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है दोस्तों। इस महाद्वीप के क्षेत्रफल में दूसरा, और दोस्तों जनसंख्या में भी इस महाद्वीप का दूसरा स्थान है। ध्यान रखना, क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों में इस महाद्वीप में दूसरा स्थान है। याद रखिएगा साथियों, जनसंख्या में भी दूसरा और क्षेत्रफल में भी इस महाद्वीप का दूसरा स्थान है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मेरे भाइयों। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक बात नोट करें, विश्व में, याद रखना, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बोल रहा हूं मेरे भाइयों। एक एक बात को नोट करते चले, सही करें। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो महाद्वीप है वो अफ्रीका है। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है साथियों। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, तो देखिएगा और क्या खास है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 20% क्षेत्रफल है। अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 20% क्षेत्रफल है। इसका मतलब पृथ्वी के 1/5वां भाग पर कौन सा महाद्वीप बसा हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप बसा हुआ है। कंसेप्ट क्लियर। चलिएगा आगे बढ़ रहा हूं साथियों, सुनिएगा। अब बात करें अफ्रीका महाद्वीप जो है साथियों, अफ्रीका महाद्वीप में तीनों अक्षांश रेखाएं जो मुख्य है वो गुजरती है। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप जो है मुख्य रूप से दोनों गोलार्धों में बसा हुआ है। देखो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के बीचों बीच में खींची जाने वाली रेखा होती है भूमध्य रेखा। इसके उत्तरी वाला भाग उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर, और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर। समझ गए साथियों। तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों ही रेखाएं गुजरती है। कारक रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है, और मकर रेखा भी गुजरती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा मध्यवर्ती भाग से गुजरने के कारण दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप दोनों गोलार्धों में स्थित है। इसलिए ध्यान रखना, कभी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप को क्या संज्ञा देते हैं, एक कॉन्टिनेंट ऑफ हेमिस्फीयर। किस महाद्वीप को कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप में वैसे तो दोस्तों चारों ही गोलार्ध है, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप में चारों ही गोलार्ध। लेकिन पहले आप अक्षांश की बात करें, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है। इसलिए दोनों ही गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को एक कॉन्टिनेंट ऑफ हेमिस्फीयर कहते हैं। पहली बात तो यह क्लियर। दूसरी बात दोस्तों अब सुनिएगा, 0 डिग्री देशांतर भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों चारों ही गोलार्ध हो गए, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। नोट लिखिएगा दोस्तों, एकमात्र महाद्वीप जिसमें चारों गोलार्ध स्थित है, एकमात्र महाद्वीप है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए दोस्तों, सुनिएगा, अफ्रीका महाद्वीप जो है इस महाद्वीप में ध्यान रखना, कर्क रेखा और मकर रेखा
दोनों स्थित है। तो ध्यान में इसके बीच वाले कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में यह मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपसे पूछेगा कि अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य रूप से कौन सी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि तीनों ही मुख्य अक्षांश रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। कंसेप्ट क्लियर। दोस्तों सुनिएगा, अफ्रीका महाद्वीप, अब ध्यान रखना दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो उष्ण कटिबंधीय वनस्पति घास के जो मैदान है अफ्रीका महाद्वीप में, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? ध्यान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है वो कहलाते हैं दोस्तों सवाना। अफ्रीका महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जाना गया? सवाना। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, आपसे पूछे अफ्रीका महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो वो वेल्डस कहलाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच में उष्ण कटिबंधीय है। तो साधारण सी बात है कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी, जो कि मुख्य रूप से दक्षिणी अफ्रीका वाला बेल्ट है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया इन देशों में है। इसीलिए आपका एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है कि दक्षिणी अफ्रीका में घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस कहलाते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ रहा हूं साथियों, सुनिएगा। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान सवाना, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वेल्डस। चलिए दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा बीचों बीच से गुजर रही है, इसलिए भूमध्य रेखा पर आपको पता है हमेशा सर्वाधिक बरसात होती है और सर्वाधिक टेम्परेचर होता है। तो दोस्तों वनस्पति में बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक पाई जाती है। इसलिए दोस्तों कांगो घास के अफ्रीका महाद्वीप में ये भूमध्य रेखा लगभग दोस्तों 7 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें कांगो, जायरे, गैबोन, सोमालिया, केनिया, इस प्रकार के देश है दोस्तों, ध्यान रखना, जो बीचों बीच से गुजर रही है। तो साथियों यहाँ पर भूमध्य रेखा जो ये वनस्पति जो है, वन जो है, उनको कांगो वन कहते हैं। क्या कहते हैं? कांगो वन कहते हैं, ध्यान रखना। इस कांगो गणराज्य में साथियों एक जनजाति रहती है कांगो बेसिन में, जिसे दोस्तों कहते हैं पिग्मी। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में या कांगो बेसिन में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? पिग्मी है दोस्तों। यह ध्यान रखना, पिग्मी जनजाति जो जंगलों में निवास करती है साथियों, और पेड़ों पर, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वनस्पति जो होती है वो सबसे ऊंची होती है दोस्तों और बहुत घनी होती है। तो पेड़ों पर अपना निवास स्थान बनाने वाली जनजाति यही पिग्मी है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब दोस्तों कांगो नदी भी है जो अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है। ध्यान रखना, भूमध्य रेखा से निकल रही है, कांगो नदी भी है। कांगो नदी को ही दोस्तों जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, कांगो। आगे देखिएगा, यह दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कांगो। पहली नदी नील है, दूसरी सबसे बड़ी नदी कांगो है। अभी बात करेंगे, चलिएगा आगे बढ़ रहे हैं साथियों, सुनिए, एक एक लाइन को सुनते हुए चले। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 55 देश है लगभग दोस्तों। कुल कितने देश माने जाते हैं? लगभग 55 देश माने जाते हैं, जिनमें दोस्तों 49 देश जो है वो स्थलीय है, 49 देश स्थलीय माने जाते हैं और 6 देश दोस्तों द्वीपीय माने जाते हैं। यह भी आप बात को नोट करें, 49 देश के लगभग स्थलीय और 6 देश के लगभग द्वीपीय। इन 55 देशों में दोस्तों ध्यान रखना, अफ्रीका के पूर्वी भाग में 4 देश दोस्तों इस प्रकार का एक प्रायद्वीप की तरह निकला हुआ भाग है, जिसे दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं मेरे भाइयों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ध्यान, ये अफ्रीका के पूर्वी भाग में साथियों ध्यान रखना, इसमें मुख्य रूप से 4 देश हैं, ध्यान रखना, जिबूती, इरिट्रिया, पहला जिबूती, दूसरा इरिट्रिया, तीसरा है दोस्तों इथियोपिया, चौथा है मेरे साथियों सोमालिया।
ध्यान रखना, सोमालिया। ये 4 देश है। सोमालिया में दोस्तों सर्वाधिक वार्षिक जनसंख्या वृद्धि होती है अफ्रीका महाद्वीप में। याद रखना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका के पूर्व की ओर एक सींग के नुमा निकली हुई दोस्तों प्रायद्वीपीय रचना है। यह सोमालिया में प्रायद्वीप है जिसे सोमाली प्रायद्वीप कहते हैं, जिसमें 4 देश है मुख्य रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों तो एक एटलस मानचित्र लेकर बैठे। समझ में आ गई बात आपको साथियों? चलिएगा आगे बढ़ रहे हैं। देखो अब दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की बात करें आगे की ओर, तो ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? नाइजीरिया। ध्यान रखना, नाइजीरिया देश जो है अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। आपसे सवाल पूछा जाए कि जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? नाइजीरिया। और आपको दोस्तों क्षेत्रफल में बड़ा देश पूछ लिया जाए अफ्रीका का तो अल्जीरिया है दोस्तों, अल्जीरिया। कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों? वापस बोल रहा हूं, अल्जीरिया देश अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल में दोस्तों, क्षेत्रफल में, और सबसे छोटा पूछ ले तो दोस्तों मोनाटो है। मोनाटो देश क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, जबकि अल्जीरिया सबसे बड़ा है। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। जनसंख्या में दोस्तों बड़ा देश तो है नाइजीरिया, और छोटा पूछ ले आपको तो हिंद महासागर में स्थित दोस्तों एक द्वीप है सेशेल्स द्वीप। यह सेशेल्स जो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है दोस्तों। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिएगा आगे बढ़ रहा हूं भाइयों। तो देखो अब बात करें अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों, अफ्रीका यह जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझा रहा हूं साथियों, ढंग से समझिएगा। जैसे मान लो ये अफ्रीका महाद्वीप है तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर की ओर ये क्या है? महासागर है। अटलांटिक महासागर का पार्ट है जिसे कहते हैं भूमध्य सागर। समझिएगा दोस्तों, भूमध्य सागर है। यहां पर दोस्तों स्पेन का बॉर्डर लगता है, ध्यान रखना, अफ्रीका के यहां पर। तो ये जल संधि, स्थल संधि के द्वारा ये दोस्तों जुड़ा हुआ है। इस जल संधि को क्या, भूमध्य सागर के अंदर ही दोस्तों स्थल संधि है जो उत्तर की ओर है स्पेन देश। याद रखना ये भूमध्य सागर ही है, लेकिन स्पेन देश का थोड़ा सा भाग दोस्तों अफ्रीका के लगता है एक स्थल संधि के द्वारा। ध्यान रखना स्पेन का भाग लगता है अफ्रीका का। ये स्पेन यूरोप का कंट्रीज है दोस्तों जिसकी राजधानी है मैड्रिड, और इधर अफ्रीका के उत्तर में दोस्तों एक देश है जिसका नाम है मोरक्को, और इसकी राजधानी है रबात। ध्यान रखना मेरे भाइयों, स्पेन व मोरक्को के बीच में एक स्थल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर संधि। जिब्राल्टर याद रखेगा, जिब्राल्टर संधि दोस्तों स्पेन व मोरक्को के बीच है जो कि भूमध्य सागर में है दोस्तों। इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। तो आपसे बात यह कर रहा था कि अफ्रीका महाद्वीप जो है दोस्तों यूरोप व एशिया के द्वारा यूरोप व अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर व जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होता है या सीमा बनाता है। इधर दोस्तों पूर्व की ओर ध्यान रखना लाल सागर व हिंद महासागर का भाग है दोस्तों, हिंद महासागर है। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि अफ्रीका व एशिया किसके द्वारा अलग होते हैं, तो स्वेज नहर, लाल सागर, अरब सागर व हिंद महासागर के द्वारा। याद रखना मेरे भाइयों, सुनिए इधर तो दोस्तों ध्यान रखना, इधर आ गया सोमालिया और लाल सागर दोस्तों, लाल सागर व अदन की खाड़ी के बीच में। ध्यान रखना लाल सागर प्लस अदन की खाड़ी के बीच में देश है दोस्तों, एक जल संधि है जिसका नाम है बावल मंडेव। जल संधि का नाम लिख रहा हूं दोस्तों, बाब अल मंडेव। इस जल संधि को दोस्तों आंसुओं का द्वार कहते हैं। यह जल संधि भारत, अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो है दोस्तों अफ्रीका से ही अलग हुआ माना जाता है, इसीलिए सबसे प्राचीनतम है और गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूं साथियों, ध्यान से सुने।
अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों, अब देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। यह मरुस्थल दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा, जो विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप के लगभग दोस्तों 13 देशों में फैला हुआ है। आवाज पर ज्यादा ध्यान दे मेरे भाइयों। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो लगभग 13 देशों में फैला हुआ है। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, कई प्रकार की जनजातियां निवास करती है, जिनमें मुख्य रूप से जनजाति है दोस्तों बद्दू जनजाति भी यहां पर निवास करती है। एक दोस्तों तेगरीन, ध्यान रखना, तेगरीन जनजाति भी यहां पर निवास करती है, जो विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। दूसरी बात करूं दोस्तों, तो सारा मरुस्थल में मुख्य रूप से ऊंट व शुतुरमुर्ग पक्षी पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग, मुख्य रूप से शुतुरमुर्ग दोस्तों कालाहारी में पाया जाता है। चलिए आगे बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों और भी जनजातियां और मरुस्थल है, जैसे कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल दोस्तों ध्यान रखना, बोत्सवाना व नामीबिया में फैला हुआ है। नामीबिया में मुख्य रूप से नामीबिया में फैला हुआ है। इस कालाहारी मरुस्थल में ध्यान रखना साथियों, बूशमैन जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? बूशमैन। आपसे कभी पूछ ले बूशमैन जनजाति कौन से महाद्वीप और मरुस्थल में है? अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में। समझिएगा साथियों। चलिए, तो अफ्रीका महाद्वीप में कई जनजातियां निवास करती है, जैसे बूशमैन कालाहारी मरुस्थल में, दूसरा सारा के मरुस्थल में बद्दू और तेगरीन, तीसरी दोस्तों पिग्मी जनजाति जो कि पाई जाती है साथियों भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, पिग्मी। चौथी साथियों ध्यान रखिएगा, ये जुल्लू भी क्या है दोस्तों? एक जनजाति है, हेमाइट। ये मुख्य जनजाति है दोस्तों, हेमाइट अफ्रीका की मुख्य जनजाति है। लगे हाथों दोस्तों आपको एक सवाल बताता हूं, होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव है, होमो सेपियंस आधुनिक मानव दोस्तों जो है, होमो सेपियंस की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से ही मानी जाती है। याद रखना, आधुनिक मानव होमो सेपियंस की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील के पूर्वी क्षेत्र से ही मानी जाती है। और भी कई जनजातियां, जिसमें जुल्लू, मोर, ये हेमाइट वगैरह जनजातियां दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं साथियों, नाइजीरिया में, अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया या पूर्वी अफ्रीका में दो मुख्य जनजातियां। नाइजीरिया आप मुख्य रूप से याद रखें, नाइजीरिया में दो जनजाति है दोस्तों, दो जनजाति, एक कृषक है, एक पशुपालक। ध्यान रखना, पहली है दोस्तों हाउसा, ये कृषक जनजाति है, कृषक जनजाति। और दोस्तों दूसरी है फुल्लानी जनजाति है, जो कि पशुपालक है। कौन सी जनजाति है? फुल्लानी। तो हाउसा और फुल्लानी भी दो मुख्य जनजातियां अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश में पाई जाती है साथियों। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो यह तो हुई अफ्रीका की जनजातियां में मरुस्थल। अब देखिए दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में सारा के मरुस्थल में एक दोस्तों देश है लीबिया देश का अल अजीजिया, यह दोस्तों लीबिया में ही है। अल अजीजिया जो विश्व का सबसे गर्म स्थान है दोस्तों, विश्व का सबसे गर्म। आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो लीबिया देश का अल अजीजिया क्षेत्र। यहाँ का तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया मेरे भाइयों। यह भी बात आप नोट करते हुए चलें। अगली बात करूं आपके सामने, तो देखो विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों नील। विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी, जिसकी लंबाई दोस्तों 6650 किलोमीटर के लगभग मानी जाती है। कंसेप्ट किधर हुआ? 6650 किलोमीटर के लगभग है साथियों। याद रखिएगा, यह नदी जो है दो धाराओं के रूप में उद्गमित होती है दोस्तों। विक्टोरिया झील से निकलती है, जिसका नाम है व्हाइट नील, और सूडान से निकलती है साथियों ब्लू नील। दोनों जब मिलती है तो नील बनती है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। याद रखेगा, यह नील नदी दोस्तों
नील नदी पर मिस्र देश में से दोस्तों निकलती है मुख्य रूप से। तो मिस्र की राजधानी काहिरा शहर व भूमध्य सागर में जाकर जब ये नदी गिरती है तो सिकंदर द्वारा बसाया गया एक दोस्तों वहां पर बंदरगाह नगर है जिसका नाम है सिकंदरिया। याद रखना सिकंदरिया। दोस्तों सिकंदर का दूसरा नाम अलेक्जेंडर भी था, इसलिए इसको अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं। तो काहिरा तथा सिकंदरिया दोनों शहर इसी नील नदी के किनारे स्थित है। कंसेप्ट किधर हो गया, चलेगा। अब दोस्तों ध्यान रखना, इस नील नदी पर मिस्र को दोस्तों भूगोलवेता, यूनानी भूगोलवेता है हेरोडोट्स ने कहा है कि मिस्र देश नील नदी का वरदान है। मिस्र को इजिप्ट कहते हैं, तो इजिप्ट को नील नदी का वरदान हेरोडोट्स ने माना। दोस्तों नील नदी पर एक बांध बनाया गया है, अस्वान बांध, जो मिस्र में है। ध्यान रखना मिस्र में है। इस बांध के पीछे दोस्तों एक झील का निर्माण हो गया जिसे नासिर झील कहते हैं। दोस्तों नासिर झील इस अस्वान बांध के पीछे है। कंसेप्ट क्लियर, चलेगा। आगे बढ़ते हैं अभी दोस्तों। तो अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी मुख्य नदी दोस्तों ध्यान रखना कांगो नदी है जो जायरे नदी के नाम से भी जानी जाती है। याद रखना दोस्तों, ये कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है दोस्तों। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी अफ्रीका में है। ध्यान रखना, आपसे सवाल पूछ ले कि अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो नदी। कंसेप्ट क्लियर साथियों, चलिए। तीसरी है दोस्तों नाइजर नदी। अफ्रीका महाद्वीप में ये नाइजीरिया की सीमा पर है। नाइजर में नाइजीरिया की सीमा पर इस नदी को तेल नदी भी कहते हैं दोस्तों, तेल नदी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नदी पर दोस्तों एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है कैंजी बांध। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कैंजी बांध कहाँ है? इसी नाइजर नदी पर है। अगली नदी है दोस्तों ध्यान रखना जेम्बेजी नदी दोस्तों। जेम्बेजी नदी, ये नदी जो है जाम्बिया देश में है दोस्तों, जाम्बिया देश में है। और ध्यान रखेगा इस नदी पर दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में, जो अफ्रीका का सर्वोच्च जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर बनाया गया है। दूसरी बात दोस्तों, अफ्रीका में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन, अफ्रीका में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन जो है इसी नदी से होती है। जल विद्युत उत्पादन दोस्तों, क्योंकि आपको बता देता हूं इस नदी पर एक बांध बनाया गया दोस्तों जिसका नाम है करीबा बांध। जेम्बेजी नदी पर है करीबा बांध। इस करीबा बांध से दोस्तों अफ्रीका का सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादन होता है। कंसेप्ट क्लियर, चलिए। अगली बात करूं दोस्तों तो दक्षिण अफ्रीका में एक नदी है लिम्पोपो नदी, जो अफ्रीका की ही है दोस्तों, लिम्पोपो। यह दक्षिणी अफ्रीका में, ध्यान रखना, यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? रेखा को, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी आपको पूछ रहे तो यही नदी है लिम्पोपो नदी। दोस्तों ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में चलने वाली, दक्षिण अफ्रीकी देशों में चलती है ऑरेंज नदी, जो हिंद महासागर में गिरती है। इस नदी के किनारे दक्षिण अफ्रीका में अन्य जो दोस्तों स्टेट्स है, इसलिए इसे कहते हैं ऑरेंज स्टेट। तो यह बात हुई दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सामान्य। अभी तक लगभग 2 वीडियोज मैं आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप का और लेकर आऊंगा। आप चिंता ना करें, अफ्रीका के पर्वत, मुख्य देश, खनिज संसाधन सब के बारे में बात करेंगे, आप चिंता ना करें। 2 वीडियोज और आपके सामने रखूंगा। बस चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।